आज स्टोक्स लॉ पर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। एक बॉल है, स्फेरिकल शेप है, मेटल की है, जिसकी डेंसिटी रो है, आर रेडियस है, किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, नीचे गिर रही है। अब जब बॉल गिरती है तो उस वक्त जिस समय a इक्वल टू g/2 हो, उसका एक्सेलरेशन हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। अब सवाल लगाएंगे कैसे। पहले तो एक डायग्राम सोच लेंगे जिसमें आर रेडियस वाली रो डेंसिटी वाली स्फेरिकल बॉल है, वो नीचे की तरफ गिर रही है लिक्विड में, जिस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। नीचे की तरफ उस पर वेट काम करेगा बॉल का W। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो बॉल पर लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, और लिक्विड की लेयर्स के अगेंस्ट बॉल नीचे आ रही है तो ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। यानी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो वेट नीचे की तरफ और अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ। ये विस्कस फोर्स होता क्या है, इसी को स्टोक्स लॉ कहते हैं। क्या होता है ये कि ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज फॉलिंग इन द लिक्विड इज गिवन बाय Fv इक्वल टू 6 पाई ईटा Rv। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये उस लिक्विड की। अब नेट फोर्स बॉल पर कितना लगेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स माइनस ऊपर की तरफ फोर्स, दोनों फोर्सेस का सम वही यहाँ कर दिया गया। नेट फोर्स W माइनस Fb प्लस विस्कस फोर्स। यही नेट फोर्स किसके बराबर होगा, Ma के F इक्वल टू Ma। A कितना दिया गया है, g/2, यहाँ A g/2 रख दिया। हाँ, M कैसे निकालेंगे बॉल का, तो बॉल स्फेरिकल शेप की है, 4/3 पाई r क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। डेंसिटी क्या है, रो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ गया, मास इंटू जी वेट आ गया, वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स में V वही रहता है, G वही रहता है, केवल लिक्विड की डेंसिटी यहाँ सिग्मा हो गई। देखो यहाँ रो है, यहाँ सिग्मा, माइनस 6 पाई Rv इक्वल टू Ma, M वही 4/3 पाई r क्यूब, रो इंटू A की जगह g/2। सॉल्व कर लिया, V कितना आ गया, 2r² G/9 ईटा ब्रैकेट में रो/2 माइनस सिग्मा।